प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस छोटी सी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। तो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा संदेश है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 91वें वचन पर केंद्रित है। तो आइए सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अंदर छुपे हुए शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो वचन में यूहन्ना लिखते हैं, फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। परमेश्वर उसके वचन को सुने और पढ़े जाने से हम सभी को आशीष दे। तो मेरे प्रियो, यहाँ एक गहरा और रहस्यमय वचन हमारे सामने आता है जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव और उनके अनुयायियों के लिए उनके भविष्य के वादों पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द लिखा है, स्वर्ग का खुला होना, यह बात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक अस्थायी संयोजन को दर्शाता है, जहाँ पर स्पिरिचुअल दुनिया और फिजिकल दुनिया एक दूसरे से जुड़ती है। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उनके साथ एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है मेरे साथियों। फिर दूसरा शब्द हमें दिखता है कि स्वर्गदूत मनुष्य के ऊपर से नीचे उतर रहे और नीचे से ऊपर उतर रहे, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरी स्वभाव और उसके आसपास की स्पिरिचुअल पावर्स यानी आध्यात्मिक शक्तियों को दर्शाता है। यह वचन यह भी हमें दर्शाता है कि स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र की सेवा टहल करते हैं और परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का महत्व हमारे लिए क्या है? तो यह वचन प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं और वह यह भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग का राजा है और स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करते हैं। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी यानी बिलीवर्स के लिए उसके फ्यूचर के वायदों को स्पष्ट करता है। वे स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र की सेवा करते हुए देखेंगे। यह वचन हमें आध्यात्मिक अनुभवों के लिए भी रास्ते खोलता है। जब हम विश्वासी यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ यानी बहुत अच्छा संबंध विकसित करते हैं तो हम भी स्पिरिचुअल दुनिया को और अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाता है तो हम उस दुनिया को भी देख पाते हैं जो दुनिया खुली आंखों से नहीं दिखाई देती। मेरे प्रियो, यह वचन आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो यह वचन हमें आशा देता है। जब हम टूटने लगते हैं तो यह हमें एक उम्मीद देता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे साथ है और सदैव हमारी मदद करते रहते हैं। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ गए हैं तो स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों के द्वारा उसके भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरे साथियों, इस वचन को हम अपने जीवन में किस प्रकार से लागू करते हैं? तो इस वचन के बारे में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आध्यात्मिक दुनिया को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की बुद्धि और आंखें प्रदान करे, ताकि हम भी इस आध्यात्मिक दुनिया में पाए जाने वाले प्राणियों को यानी स्वर्गदूतों को देख पाए। फिर परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करके यानी मेडिटेशन उसके वचनों पर करके हम परमेश्वर के से आत्मिक रूप से जुड़ पाते हैं। जैसे हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से जुड़ेंगे
तो परमेश्वर से जुड़ी हुई हर चीज़ हमारे साथ अपने आप जुड़ जाएगी। हमें अन्य विश्वासियों के साथ संगति करके, उनके साथ प्रार्थना करके और वचनों का अध्ययन करके भी हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा बना सकते हैं। और हमें दूसरों की सेवा करके प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने स्तर पर भी भाग लेकर उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि हम केवल भौतिक दुनिया में ही नहीं रहते, बल्कि हम आध्यात्मिक दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। ये वचन हमें आशा देता है कि भविष्य में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये वचन हमें ये इस बात के लिए भी प्रेरणा देता है कि जब हम यीशु मसीह के अनुयायी बन गए हैं तो फिर हमें भी दूसरों को यीशु मसीह की प्रेम और सुसमाचार के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए निरंतर कोशिश करना चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ आपको यह वचन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको इस वचन से जो कुछ भी सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट करके दूसरों तक पहुँचाने की प्रयास करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।